दोस्तों, जो मोहित खान होता है वो उस 12 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ रेप करता है और राजू को कहता है कि तुम वीडियो बनाओ। दोस्तों, राजू जो होता है मोहित खान और 12 वर्ष की लड़की के साथ जो हैवानियत करता है उसका वीडियो बनाता है। फिर जब मोहित खान अपना हवस मिटा लेता है तब राजू को कहता है। राजू भी अपना मुंह काला करता है और मोहित खान उसका वीडियो बनाता है। दोस्तों, उस 12 वर्ष की लड़की के साथ ये लोग ऐसी हैवानियत करते हैं कि बताया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, आप इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं है बल्कि सच्ची घटना है। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये कहानी अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के अगल बगल की है। एक माँ अपनी 4 बेटी और एक 6 साल के बेटे के साथ एक गांव में रहा करती थी। जो 4 बेटियां थी वही घर का खर्चा चलाती थी, क्योंकि उनके पिताजी 2 साल पहले ही गुजर जाते हैं। गुजर जाने के कारण उनके परिवार में उनका खर्चा चलाने वाला कोई नहीं होता है। माँ के अलावा कोई भी नहीं होता है। तो अपनी माँ को बोझ को कम करने के लिए अपने उन 4 बेटियों ने अपने ही कंधे पर खर्चा का बोझ ले लेती है। वो 4 बहनें गांव के खेतों में मजदूरी करती है, काम करती है और अपना घर का खर्चा चलाती है। इस तरह से समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि जो 4 बहनों में सबसे छोटी बहन होती है वो किसी के खेत में काम करने जाती है। जब वो काम करने जाती है और काम से वापस आने लगती है तो उसे एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम राजू होता है। राजू उस लड़की को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें बिस्किट खिलाएंगे। दोस्तों, 12 वर्ष की लड़की को लालच देता है, बहलाता है, फुसलाता है। वो 12 वर्ष की लड़की बेचारी लालच में आ जाती है और राजू के साथ चली जाती है। दोस्तों, राजू जो होता है बेकरी के दुकान पर काम करता है। राजू बिस्किट के साथ उसमें नशा की दवाई मिला देता है और जब लड़की नशे में हो जाती है तो अपने मालिक को बुलाता है और बुलाने के बाद एक कमरे में ले जाता है जो कि बेकरी में ही रहता है। और वहां पर दोनों ऐसी हैवानियत करते हैं कि क्या हम बताएं। दोस्तों, लड़की नशे में हो जाती है तो पहले मोहित खान उसके साथ अपना मुंह काला करता है और राजू को कहता है कि तुम मेरी वीडियो बनाओ। दोस्तों, जब मोहित खान अपनी हवस को मिटा लेता है तब राजू की बारी आती है और राजू भी उस 12 वर्ष की लड़की के साथ खिलवाड़ करने लगता है, उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करता है और वो भी अपना मुंह काला कर लेता है और मोहित खान उसका भी वीडियो बनाता है। दोस्तों, ये कारनामे हो जाते हैं, वीडियो बन जाते हैं, वे लोग अपने मोबाइल में ले लेते हैं। जब लड़की को होश आता है तो उस लड़की को ये दोनों धमकाते हैं कि अगर तुम अपने घर में बताई तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हें कहीं का ना छोड़ेंगे। दोस्तों, लड़की का इज्जत था, बेचारी डर जाती है और डर के मारे
वहाँ से चली जाती है, अपने घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि जो वो लड़की थी काम करने जाती है और काम पर से वापस नहीं आती है। दोस्तों, जब काम पर से वापस नहीं आती है तो उसकी माँ इधर उधर खोजने लगती है। दोस्तों, जब उस लड़की की शरीर नग्न अवस्था में एक खेत में पड़ी हुई मिलती है तो माँ आश्चर्यचकित हो जाती है, रोने लगती है और अपनी बेटी को किसी तरह से संभालती है और घर पर ले जाती है। घर पर ले जाने के बाद वो लड़की बताती है अपनी माँ को, तो माँ थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाती है, मगर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। दोस्तों, कुछ दिन तक फिर ये मामला शांत हो जाता है। एक दिन की बात है कि लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और फिर उसकी माँ अस्पताल में ले जाती है। ले जाने के बाद जब डॉक्टर बोलता है कि इसके पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा है, तो उसकी माँ और उस लड़की का पैर तले जमीन खिसक जाती है। फिर अब मामला बढ़ने लगता है, अब तूल पकड़ने लगता है। अब उसकी माँ सोचती है कि मेरा इज्जत ही नहीं रहा, तो कुछ करना चाहिए। वो फिर से एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में जाती है, मगर वहाँ थाने में एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि बेचारी गरीब थी और उस जो थाना इंचार्ज होता है वो कहता है कि तुम इसमें से एक नाम को हटा दो, तब हम तुम्हारा एफआईआर दर्ज करेंगे, नहीं तो तुम यहाँ से जाओ। दोस्तों, जो मोईद खान था उसी के घर में वो पुलिस चौकी चल रही थी। मोईद खान के ही घर था, उसी में पुलिस चौकी थी। इसी कारण से वो पुलिस चौकी वाले बोलते थे कि तुम इस शख्स का नाम हटा दो, तभी हम तुम्हारा एफआईआर दर्ज करेंगे। दोस्तों, 30 घंटा तक एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। फिर उसकी मुलाकात मंजू निषाद नाम की एक सोशल वर्कर से होता है। तो अपनी सारी बात मंजू निषाद को बताती है, और जब लड़की की माँ मंजू निषाद को बताती है तो मंजू निषाद की दिल कांपने लगती है और वो सोचती है कि हम इसे इंसाफ दिला करके रहेंगे। फिर मंजू निषाद थाने में जाती है और एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलती है, तो फिर वहाँ पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम इस नाम को हटा दो, तब हम तुम्हारा एफआईआर दर्ज कर लेंगे, नहीं तो तुम्हारा एफआईआर दर्ज नहीं होगा। दोस्तों, जब मोईद खान को ये पता चलता है तो मोईद खान भी आता है, और जब मंजू निषाद वहाँ पर नहीं रहती है तब वो लड़की की माँ को बोलती है कि तुम्हें 2000 रुपया दे रहे हैं और तुम मुंह बंद करो, और अगर तुम किसी को कुछ बताई तो तुम्हें जान से मार देंगे। दोस्तों, जब मंजू निषाद ये सब बातें सुनती है और जब एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है तो मीडिया कर्मियों को बुलाती है। अब मीडिया का सहारा लेती है, और जब मीडिया आती है तो
ये मामला तूल पकड़ लेती है। दोस्तों, जो मोहित खान था वो वीडियो बना करके हमेशा उस लड़की को ब्लैकमेल करता था। राजू भी उसका ब्लैकमेल करता था। वो हमेशा धमकाता था कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाई तो वीडियो वायरल कर देंगे। और यही कारण था कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। जब मंजू निषाद मीडिया कर्मियों को बुलाता है तो मीडिया कर्मी जब आते हैं तो ये सीएम के पास तक चला जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन लेते हैं और मोहित खान और राजू को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल में बंद कर देती है। और मोहित खान जो होता है सपा का नेता होता है। दोस्तों, जब राजनेता ही इस तरह का गलत काम करने लगे तो जनता किसके शरण में जाएगी। दोस्तों, अभी भी वो मामला चल ही रहा है। अभी तो मोहित खान के जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं वो पहले से ही अवैध प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। दलितों को खेतों को कब्जा कर लिया था। अभी सरकार छानबीन कर रही है और कार्रवाई भी कर रही है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।